फिर निवेदन है, शिव महापुराण के माध्यम से आपको पहले भी कहा था, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर भगवान का कोई विरोधी नहीं है, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं, कोई विरोधी नहीं। देवता जितना भजन करते हैं उतना असुर भजन करते हैं, किन्नर जितना भजन करते हैं उतना गंधर्व करते हैं। शंकर भगवान का जितना ब्राह्मण भजन करता है उतना ही शूद्र करता है। शंकर भगवान का जितना वैश्य भजन करता है उतना क्षत्रिय भजन करता है। शिव का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं है, शिव का कोई दुश्मन। और रहो संसार सागर में, संसार सागर में रहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट। जम के बोलो क्या क्या, आवाज आना चाहिए यहां तक। अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट कोई दूसरा नहीं निकाल सकता, अपने को खुद को निकालना है, कोई दूसरा नहीं निकालेगा। अनाज में अगर कंकर आ गया, भोजन कर रहे थे, पकवान बन गया था, मुंह में चले गया खीर, मुंह में चली गई सब्जी और उसमें कंकर आ गया, कोई दूसरा निकालेगा? जम के बोलो जरा, कोई निकालेगा नहीं। अनाज में से कंकर और जीवन में से संकट, सबका अपना अपना दुख है, सबकी अपनी अपनी तकलीफें हैं, कोई दूसरा दुख में तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई। कितना अंतर है भाई, जरा विचार तो करिए। तस्वीर और तकदीर में बहुत अंतर है महाराज, बहुत अंतर। तस्वीर में तो एक सेल्फी ले तो बहन भी आ जाए, जीजा भी आ जाए, जीजी भी आ जाए, छोरा भी, छोरी भी, बहू भी, सब आ जाए। तस्वीर में सब साथ दिखते हैं, पर तकदीर जब विपरीत होती है कोई साथ नहीं रहता। कौन साथ? तस्वीर और तकदीर दोनों अंतर है। तस्वीर में सब साथ दिखेंगे, एक तस्वीर लगी है, एक तस्वीर लगी है, आप अंदाजा लगा कर देखिए, खुद तो जरा विचार कर देखिए कि तस्वीर में सब साथ रहेंगे, पर तकदीर जब विपरीत होती है, दुख जब हमारा पकड़ लेता है, तब कोई साथ नहीं देता। जितने लोग तस्वीर में हैं उनको फोन कर कर बोलना, मुझे 5 लाख की जरूरत है, जीजी तो देगी क्या, मौसा जी तुम दोगे, मौसी तुम दोगे। घूमने गए काशी में, गंगा जी में बैठे नाव में तस्वीर खिंचवाई, फोटो खिंचवाया, साथ घूमे, सारी दुनिया में घूमने गए, एक साथ फोटो खींचा था। और जितने लोगों का तुमने साथ में फोटो खींचा, इन्हीं के जब जीवन में दुख आए, जितने लोगों का फोटो खींचा है, इन सबको फोन कर कर कहना, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, दे देगी क्या, मुझे 4 लाख की जरूरत है, दे दोगे क्या, मुझे 3 लाख की जरूरत है, दे दोगे क्या। बोलो री जी देगा कोई? कोई नहीं। ये केवल तस्वीर में साथ है, पर तकदीर जब विपरीत दिशा की ओर जाती है, जब दुख हमारे सम्मुख में आकर खड़ा होता है, कोई साथ नहीं देता। उस समय पर जब तकदीर बिगड़े, तब कोई साथ ना दे, तब तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारी तकदीर को फिर पलट देता है, फिर पलट देगा। इसलिए सारी समस्या का हल श्री शिवाय नमस्ते भाव से, स्मरण से, आनंद से कहा जाता है। पलटे कौन? एक पत्र ये पत्र का हमने बताया था, इसमें सतुआ बाबा जी के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा जी आपके लिए लिखी है। मेरा नाम सुनीता चौरसिया है, मेरे पति का नाम बंसीलाल चौरसिया है, काशी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। सुनीता चौरसिया, पति का नाम बंसी चौरसिया, काशी की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं अगर बैठी हैं। गुरुजी
मैं सतुआ बाबा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी जिंदगी में उन्होंने खुशियां लाकर दे दी, जो शिव महापुराण की कथा यहाँ आयोजित कर दी। काशी में हम लोगों को सुनने का मौका मिला है। गुरुदेव, हम बता नहीं सकते, आज हम लोग काशीवासी इतने खुश हैं कि कोई हमसे कहे कि तुम जिंदगी की सारी दौलत दे दो तो दो दे। महाराज, इतनी प्रसन्नता काशीवासियों के लिए, बहुत बहुत साधुता है आप सभी को। हमारे काशी में ये दूसरी बार कथा सुनने का मौका मिला है। गुरुदेव, शिव महापुराण कथा सुनने का जल और का क्या महत्व है, शिव को जल चढ़ाने का क्या महत्व है। गुरुदेव, काशी में रहते हैं, शिव जी को भजते हैं, पर गुरुदेव इतना शंकर का चढ़ाए हुए जल का महत्व क्या होता है हम इसको नहीं जान सकते। हम लोग पहले बहुत परेशान रहते थे, जब से टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया तब से बाबा को सब संभालते और बाबा के मंदिर में झाड़ू आदि लगाकर जल चढ़ाते। गुरुदेव, मेरे पति का एक ऑटो है, वो ऑटो चलाते, उस ऑटो में हमेशा कुछ ना कुछ खराबी हो जाती तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते। जितना मेरे पति कमाते थे वो सब ऑटो में लगा देते, खर्चा कुछ निकलता नहीं, बड़े दुखी हो। बच्चों को पढ़ाना लिखाना भोजन ये सब बड़ा दुख था हमारा। अब करें तो करें क्या। आपकी कथा में पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में सुना और पति से निवेदन किया कि आप भी मेरे साथ में व्रत करो। हम दोनों पति पत्नी ने व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, पहले तो पुराना ऑटो था, जब पशुपतिनाथ के 2 व्रत हुए मेरे बाबा ने मुझे दूसरा नया ऑटो दिला दिया। गुरुदेव, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा मकान खुद का होगा, पर मेरे बाबा ने, शायद दुनिया का हम पहला व्यक्ति होंगे जो एक ऑटो के बल पर मेरे बाबा ने हमारा मकान भी बनवा दिया। गुरुदेव, समझ में नहीं आता कि बाबा कहां से देता है और कैसा देता है। गुरुदेव, शिव कृपा ऐसी हुई कि बाबा की करुणा से शंकर का विचार करा कि बाबा तूने मेरा मंदिर बनवाया तो मैं भी अपनी कॉलोनी में तेरा मंदिर बनवा लूं, और बाबा की कृपा से सारे कॉलोनी वासियों ने मिलकर एक शिव मंदिर बनवा दिया। गुरुदेव, हम नहीं जानते कि शिव महापुराण क्या देती है, पर इतना जरूर है कि मैंने पिछली कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी और आंख में आंसू भरकर सुनी थी। आज की कथा मेरे बाबा की खुशियों के नेत्र में जल भरकर सुन रही हूं। मेरे बाबा ने मेरा भंडार भर दिया। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है, शंभु है। क्या देगा, कैसे देगा। आप सब कथा में बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, बड़ी दूर दूर से आए हो, लाखों की संख्या में शिव भक्त हैं। पंडाल में कहीं पांव रखने की जगह नहीं। पंडाल के बाहर आप लोग टीवी चैनल के माध्यम से देख ही रहे होंगे, पंडाल के बाहर लोग बैठे हुए हैं, शिव भक्त बैठे, जहां जगह मिल जाए वहां शिव तत्व की प्राप्ति कर और खाली ना जाए। आपकी आवाज में थोड़ा तेज, खाली दर से तुम्हारे में भी खड़ी हो नंदी पाए फसारे, अपने हृदय से लगा लो कि ना जा रहा हो, उठा दो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, कोई खाली ना जाए। तुम जिस भाव से कथा सुन रहे हो, आज कथा का प्रथम दिवस काशी की पवित्र धरा पर गंगा मां के तट पर सतुआ बाबा की गौशाला के पवित्र प्रांगण में कथा का रसतत्व हम श्रवण कर रहे हैं। बाबा खाली नहीं भेजेगा। 7 दिन की कथा इतने दिल से सुनना, इतने दिल से सुनना कि तुम अकेले यहाँ से ना जाओ। मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी विश्वनाथ, दुनिया का भंडार भरने वाला अन्नपूर्णा को लेकर तुम्हारे घर में चले। अन्नपूर्णा इतना भाव से, इतना भरोसे से शिव की आराधना, इतनी पुलमासुर की पत्नी के गर्भ से बेटी हो गई। बेटी शंकर की आराधना में लीन। असुर ने सोचा नहीं था कि मेरी बेटी शिव की आराधना करेगी। किसको मालूम था, किसके विचार में था
कोई दुख, संसार के लोग कभी तुम्हारा दुख नहीं हरने वाले, संसार के लोग कभी तुम्हारा दुख नहीं हरेंगे, कोई तुम्हारी तकलीफ को नहीं काटेगा। दुख हरने वाला तो केवल देवाधिदेव महादेव है। राम जी के ऊपर दुख आया, भगवान कृष्ण के ऊपर दुख आया, कौन आया? जब देखा कोई नहीं साथ दे रहा, तब शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर दी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी। शिव जी ने कहा राम जी से क्या चाहिए? बस ये लंका पर चढ़ाई कर रहा हूं और रावण को मारना है, इसलिए वहां तक पहुंचना है। शंकर की आराधना करी तो वहां तक भी पहुंच। राम शिव से दूर नहीं है, शिव राम से दूर नहीं, कृष्ण शंकर से दूर नहीं, कृष्ण शंकर कृष्ण से दूर नहीं, दोनों सम हैं, साथ हैं, दोनों मिले हुए हैं। ये दुनिया का भ्रम है कि वो कोई कहता है हम शंकर वाले, कोई कहता है हम कृष्ण वाले, कोई कहता है हम राम वाले। ये दुनिया का भ्रम है, भ्रम से दूर रहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं। शंकर जी की आरती में, जगन्नाथ जी की आरती में, राम जी की आरती में, कृष्ण जी की आरती में, सबकी आरती में अंतर मिलेगा। एक एक देवता की आरती की किताब उठाओ, मोबाइल पे निकालो, सबकी आरती पढ़कर देखिए। देवी जी की आरती पढ़ोगे तो देवी देवी का नहीं मिलेगा, राम जी की पढ़ोगे तो राम जी का मिलेगा, कृष्ण की आरती पढ़ोगे कृष्ण का मिलेगा, जगदीश की आरती पढ़ोगे जगदीश का मिलेगा, सत्यनारायण भगवान की पढ़ोगे सत्यनारायण भगवान का मिलेगा। केवल एक शंकर भगवान की आरती है जिसमें तीनों देवताओं का मिलता है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, बाबा जानत अविवेका, अक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य यह तीनों एका। सारे देवताओं की आरती में एक देवता की आराधना मिलती है, केवल शिव की आरती में तीन देवताओं की आराधना मिलती है। अक्षरमाला वनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, भोले माला धारी। तीन, फिर तीन आ गए, हर जगह पर तीन है। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर भोले बाघांबर, फिर तीन। पूरी आरती के अंतर्गत त्रिगुणाकार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की आराधना है। सारी आरतियां उठाकर देख लिए, केवल एक देवता की आराधना मिलती है, और शंकर भगवान की आराधना में तीन देवता की आराधना साथ होती है। केवल तीन देवता की नहीं, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कूर्म पुराण में, नारद पुराण में, अग्नि पुराण में, सारी पुराणों को उठाकर देखिए, सारी पुराणों में लिखा है शंकर भगवान को यदि हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं तो केवल वो जल शंकर अकेले को नहीं मिलता, 33 कोटि देवताओं को भी प्राप्त हो जाता है, केवल एक लोटा जल। और भ्रम में न जाइए। कई माताएं मंदिर में जाती हैं जल चढ़ाने के लिए, गलती कर जाती हैं। कई माताएं मंदिर में गई जल चढ़ाने, लोटा भर के एक लोटा जल, ये यहाँ शास्त्र कह रहा है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब तुमने एक लोटा जल पूरा शंकर जी को कहां चढ़ाया? ईमानदारी से बोलो, कितनी कितनी विचार की बातें, जरा विचार करना। तुम्हारा तुम कह रही हो मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, मेरा भोलेनाथ सुन नहीं रहा, क्योंकि तुम लोटे में से भी तो जल चुराकर दूसरे को चढ़ा दिया। एक लोटे जल में से वही शंकर जी को चढ़ा दिया, उसी लोटे का पानी थोड़ा सा बचा के गणेश जी को चढ़ा दिया, उसी में थोड़ा बचा के पार्वती जी को चढ़ा दिया, उसमें थोड़ा बचा के कार्तिकेय जी को चढ़ा दिया। अब यहाँ बात चल रही है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब तुमने उसी लोटा का पानी थोड़ा सा हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गणेश जी को हर हर महादेव, पार्वती जी को, फिर इधर कार्तिकेय जी को चढ़ा, फिर उसमें से बचा के थोड़ा सा नंदी को भी चढ़ा दो। लोटा एक देवता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को जल चढ़ाने जाना, गणेश जी महाराज को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पार्वती जी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नंदी को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, शरणानंद कार्तिकेय को अलग से जल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको पहले भी कथा में कहा था, आज फिर बताते हैं।
जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये चल, ये शिवलिंग, ये गोल जो जलाधारी है, किसका हस्त कमल है? जम के बोलो, पार्वती। जहां से जल बहता है उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट में कार्तिक, बीच में अशोक। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी बंदी है उसमें से बूंद बूंद पानी नीचे गिर रहा है, वो शंकर भगवान की 5 बेटी, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। शंकर जी की छठी लड़की अशोक सुंदरी उनके पास। ठीक है, अब तुमने जल चढ़ाया। स्कंद पुराण कहती है जहां जल चढ़ता है, जल चढ़ने के बाद जलाधारी पर गिरता है, मतलब पार्वती जी को मिल गया। जल बहते बहते अशोक सुंदरी को मिल गया, कार्तिकेय गणेश को मिल गया। फिर वही जल बहता हुआ जब बाहर निकलता है, नीचे गिरने पर जितना शिवलिंग की, अभी अभी हम सतुआ बाबा जी के आश्रम पर पहुंचे, मणिकर्णी पर। अभी सुबह जब बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया, अभिषेक किया, तब वहां पहुंचे। अगर आस्था चैनल वालों के पास अगर वो शिवलिंग का अगर वो फोटो हो बाबा जी के धाम आश्रम का, जहां हमने अभिषेक कर रहे थे, जल चढ़, तो वहां पर पारस शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद में नीचे जो जलाधारी है, जलाधारी में से जहां से पानी गिरता है, ये पानी जो नीचे गिर रहा है, पानी यहाँ आया और यहाँ से जो नीचे गया, मतलब जितनी परिधि मोटी है उतनी परिधि, जितना पानी यहाँ से लेके यहाँ तक जमीन पर जाता है, उतनी दूरी में 64 योगनियां हैं। और फिर पानी यहाँ से जो आगे बढ़ता है वहां पर 33 कोटि देवी देवता है। मतलब एक लोटा जल सारे देवताओं को प्राप्त हो जाता है। तुम्हें अलग से गणेश जी को, अलग से किसी देवी देवता को, अलग से किसी देवता को जल की जरूरत नहीं पड़ती। तुम सोचो कि मैं गणेश जी को भी जल चढ़ा दूं, गणेश जी पास में बैठे। तुमने सोचा पार्वती जी को जल चढ़ा दूं, पार्वती जी पास में बैठी हैं। तुमने सोचा कि कार्तिकेय को जल चढ़ा दूं, ना ना, शंकर जी को चढ़ाया, सबको मिल। मंगलवार का व्रत करते हो, जम के बोलो, कोई करता होगा, आप में से कोई करता होगा, हनुमान जी। शुक्रवार का व्रत संतोषी माता का, लक्ष्मी जी। शनिवार का व्रत, बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के तो बोलो, शनि महाराज जी। गुरुवार का व्रत बृहस्पति महाराज। अब कभी अगर मौका मिले तो एक बार स्कंद पुराण पढ़ना। स्कंद पुराण का काशी खंड स्मरण करिएगा या अवंतिका खंड स्मरण करिएगा। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में, काशी खंड में वर्णन मिलता है। तुम चाहे रविवार का व्रत कर लो, सोमवार का कर लो, देवी का कर लो, देवता का कर लो, चाहे चतुर्थी कर लो, चाहे छठ कर लो, चाहे पंचमी कर लो, कोई सा भी व्रत कर लो, व्रत का फल तुम्हें देवता बिना शंकर की आज्ञा के दे ही नहीं सकते। शिव कहेंगे तब फल, शंकर कहे तो फल मिले। किसी का भी व्रत करो, आज्ञा शिव की हो, निवेदन शंकर का हो। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि तस्वीर में जितने साथ हैं, ये तुम्हारी विपरीत तकदीर में साथ नहीं है। विपरीत तकदीर। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं आने वाला, आएगा वही जिसका तुमने स्मरण किया। स्वयं को लड़ना है, स्वयं को आगे बढ़ना है, स्वयं के लिए अग्रणी हो जाना। सतुआ बाबा जी के हम प्रयागराज जाते हैं, तो प्रयागराज में जब माघ मेले में जाते हैं तो बाबा जी का एक कोतवाल है, वो
है भैरव बाबा, तो वो एक हाथ में तो भाला रखता है और दूसरे हाथ में माला रखता है। अब कितनी प्रेरणा देता है कि एक संत, साधु, महाराज, ब्राह्मण, तपस्वी ये हमको प्रेरणा दे रहा है कि राष्ट्र को मजबूत करना है तो माला और भाला दोनों चाहिए। उनको देखकर प्रसन्नता होती है। संत प्रेरणा दे रहे हैं कि माला और भाला की जरूरत है, समय आने पर माला की जरूरत है राष्ट्र के लिए, और वक्त पड़ने पर भाले की जरूरत है राष्ट्र की रक्षा के लिए। माला और भाला दोनों साथ देता है और दोनों का क्रम है अपना अपना, दोनों का क्रम। शिव कथा कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। बेटी ने जन्म ले लिया, सच्ची बेटी शंकर की आराधना में लग गई। इसी काशी की पवित्र भूमि पर, इसी काशी की दना पर भगवान शिव की आराधना करा, शंकर की आराधना लगी। भगवान शिव की आराधना में, शंकर की आराधना में ऐसी डूबी उसको सुध नहीं पाई। एक दिन पुलमासुर निकल कर जा रहा था, अपनी बेटी को देखा तो बेटी शंकर की आराधना कर रही, शिव की आराधना। पुलमा ने पूछ लिया, ये कौन है, ये तूने क्या बनाया? बालू रेत पर शंकर का शिवलिंग बनाया, जल चढ़ा रही, पूजन कर रही, आराधना कर रही, कौन है ये? कौन? कौन है ये? सची देवी के मुख से कोई शब्द नहीं निकला, सची के मुख से कोई शब्द, कोई शब्द। पूछा, तेरा भाग्य बनाने वाला तू मैं हूं, तू मेरी बेटी, तू मेरी पुत्री है, तेरा भाग्य बनाने वाला मैं हूं। सची देवी ने अपने मुख से कह दिया, पिताजी जन्म देने वाले आप हैं, जन्म देने वाली मां है, पर भाग्य पलटने वाला तो केवल एक है और वो देव अधिदेव महा। कैसे पलटेगा? कब पलटेगा? पहले आप एक फोटो देखिए जिसमें सिर के अंदर 132 टांके लगे। उसको क्लोज करिए थोड़ा सा, इसको थोड़ा क्लोज कर कर दिखाइए। जो लोग एलईडी के सामने बैठे हैं उसको देखिएगा। सिर के अंदर 132 टांके लगे, 132 टांके सिर के अंदर। अब पत्र देखिए। मैं विद्या दीक्षित हरदोई उत्तर प्रदेश से की निवासी हूं। मेरी उम्र 72 साल है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं विद्या दीक्षित हरदोई उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। मेरी उम्र 72 साल है। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूं। मैं 7 बार सीहोर भी जा चुकी हूं। मंदिर में रोज जल चढ़ाती हूं। मेरे गठिया थी, बाबा की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं। एक दिन मैं शिव मंदिर में बाबा के पास बैठी हुई थी। हमें नहीं मालूम पड़ा कि बाबा क्या करता है। मेरे परिवार के लिए बाबा ने बहुत कुछ किया है। 22 मई 2024 शाम 5 बजे मेरी बहू सीढ़ियों से नीचे गिर गई और उसके सिर में इतनी चोट आ गई कि डॉक्टरों ने उसको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। लखनऊ के लिए भेज तो दिया, पर डॉक्टर ने कह दिया ये वहां तक पहुंचेगी, बचेगी ना बचेगी इसका कोई वो नहीं है। सिर में अब डॉक्टर ने उसको लखनऊ के लिए भेजा। वहां के डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि इसकी प्राण तो है कि ना पता।
जांचें शुरू हुई, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा के भरोसे पर मंदिर गई, बेलपत्र लाकर बहू के पास में रख दिया और बाबा से कह दिया अब तू जानो तेरा काम जाने। डॉक्टर ने कह दिया 132 टांके लगेंगे क्योंकि सिर पूरा खुल चुका है। 132 टांके लगे गुरुदेव। डॉक्टर ने कहा था इसकी शुद्ध नहीं रहेगी, जान नहीं पाएगी, उठ नहीं पाएगी, हो सकता है कोमा में चले जाए। पर बाबा की कृपा से आज मेरी बहू पूर्ण तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, नई लाइन है, हम लोग इसका, जब जब हमने ठोकर खाई तूने आकर संभाला, बाबा तेरा खेल निराला, बाबा तेरा खेल निराला। ये विश्वनाथ, ये शंभु, ये ओघड़ दानी अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। शिव तत्व जान, ओघड़ी शंभु जान। सच्ची देवी के मन में भाव जागृत हो गया, शंकर की आराधना में लग गई, शिव आराधना में, भगवान शिव की आराधना में जो डूबी, शंकर की आराधना में। सच्ची देवी जैसे ही शिव की आराधना में डूबती है, भगवान शंकर की आराधना में लगती है, और होना चाहिए। तेरी काशी में ओ भोले मेरा दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना हो गया, तेरी काशी में ओ भोले दिल दीवाना